नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। जिस तरह से आपको पता है कि इन दिनों बीएस नेगी की जो बुक है वो हम रिवीजन सीरीज़ में कर रहे हैं और इससे पहले हमने 11 अध्याय इसके पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे रिवीजन हो जाएगा आपका और कुछ जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो इसमें दिए गए हैं बुक में वो इसमें कराए गए हैं, तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अध्याय 12 से, और इससे पहले 11 अध्याय हो चुके हैं। अगर प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएस नेगी की बुक करके, तो आप इसमें देख सकते हैं। और आज हमारा चैप्टर है उत्तराखंड इतिहास की विशिष्ट शब्दावली, और इस शब्दावली से जुड़े ना कई सारे प्रश्न तो यूके SSSC तो पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं, और महत्वपूर्ण है और काफ़ी छोटा भी लेक्चर है, तो रिवीजन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं धात से। तो धात क्या होता है? धात होता है भूमि, एवं क्या होता है? धातवान क्या होता है? भूस्वामी। तो यानी कि जो धात होगी वो क्या होगी? भूमि होगी, और जो धातवान होगा वो क्या होगा? भूस्वामी। नेक्स्ट है खैकर। तो खैकर क्या होता है? धातवान का स्थायी कृषक, यानी कि जैसे कोई खेत है इसे क्या होता है? धात बोलते हैं, ठीक है। और धातवान कौन होता है? धातवान होता है इसका स्वामी होता है। देखो ये खेत है, ये कौन होता है? धात होता है, ठीक है। खेत को इसका स्वामी क्या होगा? जो परमानेंट स्वामी है उसे कहेंगे धातवान बोलेंगे। इसके अलावा जो और इसमें होता है एक खैकर। खैकर कौन होता है? जैसे इसने क्या किया है, अपनी ज़मीन दे दी है किसी को लीज पे या किसी चीज़ पे, और बोला कि भाई तू इसमें कृषि कर। तो यानी कि जो 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 इसमें कृषि कर रहा है उस कृषक को क्या बोलेंगे? खैकर बोलेंगे। तो इससे हमें याद हो गया धात क्या। अब फिर से देखते हैं इसको। धात होती है भूमि, धातवान होता है भूमि स्वामी, और खैकर होता है जो उस पर काम कर रहा है। आगे देखेंगे सिरतान। तो देखो सिरतान क्या होता है? सिरतान कृषि योग्य भूमि का वार्षिक भोगी जो है भूस्वामी को वार्षिक किराया देता है, और सिरती की संख्या दी गई। क्या कहा जाता है उसे? सिरतान। तो सिरतान क्या होता है? कृषि योग्य भूमि पर वार्षिक भोगी, जो क्या होता है? ये भी वही है खैकर की तरह, ठीक है। उसको क्या देता है? वार्षिक किराया देता है उसको। आगे देखिए कमीण और सयाणा या बूढ़ा। तो क्या होता है? कमीण, सयाणा और बूढ़ा, आपने देखा होगा चंद्रराज वंश में भी इनका काफी वो था। तो ये क्या होता है? गांव में जो राजस्व एकत्र करते थे ना, और उसके बाद जो होते थे ये लोग राजा को देते थे वो राजस्व, तो वो जो लोग इकट्ठा करते थे उसे क्या कहा जाता है? सयाणा और बूढ़ा कहा जाता था। आगे देखेंगे अभी मुयाली और औताली। तो वह धातवान जिसके पुत्र नहीं होते, जिस कारण पुनः राजा के अधीन होने वाली भूमि होती है। आए समझ में? जैसे कोई भूस्वामी, धातवान किसे कहते हैं? भूस्वामी। भूस्वामी को धातवान कहा जाता है। अब अगर उसके कोई पुत्र नहीं है तो वो भूमि किसकी हो जाएगी? राजा की हो जाएगी। तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मुयाली और औताली कहा जाता है। आगे है कूट, गूट, और क्या है? विष्णुप्रीति। तो गूट या जो विष्णुप्रीति क्या होती है? जो भूमि मंदिरों के रखरखाव और राजस्व के प्रयोग के लिए होती है, ठीक है, और ये उन्हीं को दे दी जाती है, उसे कहते हैं गूढ़ भूमि, ठीक है। मंदिरों को दान दी गई भूमि को भी क्या कहा जाता है? गूढ़ भूमि कहा जाता है। आगे है सरदावृत। तो सरदावृत क्या होता है? वह अनुदान जो धर्याय कार्यों के उपयोग तथा तीर्थ यात्रियों के भोजन की व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक धर्मस्थल, जिसे कहते हैं धर्मस्थल नहीं, धर्मशाला वगैरह जैसे आपने वर्ड सुनोगे तो उसे सरदावत कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे हमारा हलिया। तो हलिया क्या होता है? हलिया होता है बूढ़े जो है बूढ़े नहीं, हलिया की यहाँ पे बात हो रही। तो हले बड़े भूस्वामी खेतों में काम करने के लिए हलिया की नियुक्ति करते हैं। खेतों में काम करने के लिए जो कृषक वगैरह जिनको कोई भूस्वामी उनको इनवाइट करता है कि भाई यहाँ काम है तो मैं पैसे दे दूंगा, तुम ये काम कर लो, तो वही होता है, ठीक है। कौन होता है? हलिया। आगे है सांझी। तो जो भाभा क्षेत्र में कृषि भूमि को जो है अधिया या अधेल के लिए लेता है। आगे देखेंगे संचायत भूमि। तो वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं? संचायत भूमि। देखा आपने कुमाऊं में और गढ़वाल में ज़्यादातर इस तरीके के वर्ड यूज जाते हैं कि अभी हम संचायत में रहते हैं, यानी कि हम मिक्स रहते हैं, हमारा बंटवारा नहीं हुआ, उसे संचायत कहते हैं। आगे देखेंगे गूल। तो गूल क्या होता है? खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर को क्या कहा जाता है? गूल कहा जाता है। नौला। नौला क्या होता है? भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाए जाते हैं नौला, जहाँ पे पानी का एक स्रोत होता है। आगे है चौपटोला। चौपटोला क्या होता है? छोटे सा जल छिद्र जिसका उपयोग चरवाहा या मेवाशी करते हैं। आगे है सीमार और गजार। तो ये होता है भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा। तो कचार बोलते हैं इसे, गजार भी बोलते हैं। वैसे गजार इसमें लिखा हुआ है, हालांकि कुमाऊं क्षेत्र में इसे किचार भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? भूमि का जो इसमें कीचड़ होती है उसे कचार कहा जाता है, गजार कहा जाता है। खाल। तो वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं खाल। आपने देखा होगा एक प्रश्न आता है कि
चाल खाल है ना, चाल खाल करके एक प्रश्न आया था, चाल खाल से क्या संबंध है? तो चाल खाल के बारे में बताया था कि चाल खाल क्या होता है, ये होता है जल संरक्षण के लिए बनाया गया क्षेत्र। आगे धारा, तो पेयजल क्या होती है, जहाँ से पेयजल आ रहा है उसे क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है, और ये कहाँ से आते हैं, अधिकतर घाटियों से और चोटियों से आते हैं। आगे है घराट, तो घराट क्या होता है, पंचक्की और आटा पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पहले के टाइम पे पंचक्की है ना, पानी से जो चक्की चलती थी उसे कहा जाता है पंचक्की, उसे क्या कहा जाता है, घराट। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्रों में है ये। नेक्स्ट है थोकदार, थोकदार क्या होता है, राज्य व प्रधान के मध्य राजस्व या वित्तीय अधिकारी होता है। कौन होता है, थोकदार। आगे है बेनाब भूमि, तो वेस्टलैंड में गांव का स्वामित्व होता था, ठीक है। आगे है केसर हिंद भूमि, तो बंजर भूमि या जहाँ जो है कभी खेती न की गई हो, इसका स्वामित्व राज्य सरकार को प्राप्त, उसे क्या कहते हैं, कैंसरे हिंद भूमि कहते हैं। आगे गंगनाथ देवता, तो गंगनाथ देवता क्या होते हैं, अल्मोड़ा में घर घर में पूजा। हालांकि यहाँ पे अल्मोड़ा लिखा है ना, तो अल्मोड़ा की जगह यहाँ पे कुमाऊं लिख सकते हैं। पूरे कुमाऊं में जो गंगनाथ है उन्हें जो है घर घर में पूजा जाता है। कोई भी शुभ काम होता है, कुछ भी काम होता है, सबसे पहले गंगनाथ की ही पूजा होती है, तो गंगनाथ को ही पूजा जाता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे गंगनाथ क्या है, घर घर में पूजे जाते हैं। अट्टा साटा क्या है, अट्टा साटा क्या है, विवाह का एक प्रकार है। अड़वाल क्या है, धारचूला में पशुओं की रक्षा के लिए जो रक्षा करती है उसे, वो एक जनजाति है अटवाल, अड़वाल, ठीक है, नॉट अटवाल, अड़वाल। आगे है कुंडाखार प्रथा, तो भूटिया व्यापार की जो है गम्या पद्धति को क्या कहा जाता है, कुठार प्रथा कहा जाता है। कोटाल अगर देखा जाए तो कोठाल है ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी होता है। कौन होता है, कोठाल। आगे है खसरा और खतौनी, तो खसरा खतौनी क्या होता है, ये खसरा खतौनी नहीं, इसे खाता खतौनी कहा जाता है। यहाँ पे खसरा भी लिखा हुआ है, खाता खतौनी होता है मेनली। इसमें क्या होता है, जमीन संबंधी लेखा जोखा होता है इसमें। आगे देखेंगे खील, खील क्या होता है, बंजर भूमि के लिए यूज होता है खील। गौड़ागर्दी चंद शासक देवीचंद के समय के काल को कहते हैं। आगे है चंपूली, जो शौका जनजाति का लोक नृत्य कौन था, चंपूली था। कई बार आ सकता है, शौका जनजाति का लोक नृत्य है ना। आगे देखेंगे जरीब, जरीब क्या होता है, ब्रिटिश काल में जो है विकेट द्वारा भूमि मापन की प्रयुक्त छड़। आगे धर्प, तो कत्यूरी काल में शासकों के प्रशासनिक भवन को क्या कहा जाता था, थर्प कहा जाता था। अब कह दिया जाएगा थर्प किसे कहते हैं। थर्प क्या है, एक भवन है, और क्या है, पानी का स्रोत है, जल संरक्षण है, या फिर जंगल है। तो थर्प क्या है, तो क्या है, वो है प्रशासनिक भवन, किसके, कत्यूरी काल के। आगे देखेंगे पंटरंगवाली प्रथा, तो रेशम जो है पटरंग वाली प्रथा, पटरंग वाली प्रथा आपने चंद्र राजंस में देखी होगी। इसमें क्या होता है, जो इंद्रचंद्र होता है, पटरंग वाली प्रथा में क्या होता है, जो इंद्रचंद्र होता है वो कहता है भाई जितनी झूठी खबरें आप फैला सकते हो फैलाओ। इससे क्या होगा, रेशम रंगने की झूठी कला थी इसमें, यानी कि तुम जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे, जितनी ज़्यादा झूठी खबरें फैलाओगे, उतना ज़्यादा जो है रेशम का कलर और ज़्यादा निखर के आएगा। तो ये बस एक मिथ था उस टाइम पे। आगे देखेंगे ढाकर, तो प्राचीन काल में यातायात के साधन न होने के कारण जो है पर्वतीय क्षेत्र के निवासी पैदल चलकर जो है मंडियों में व्यापार करने को क्या कहा जाता है, ढाकर कहा जाता था। यानी कि उस टाइम पे कुछ ऐसा साधन तो था नहीं, तो उस टाइम पे क्या करते थे लोग, पैदल जाके करते थे व्यापार, तो उसी को ढाकर कहा जाता था। आगे देखेंगे, आगे हमारा विरुद्धावली, इसका अर्थ होता है उपाधि से होता है विरुद्धावली। आठकर, आठ क्या होता है, युद्ध संबंधी कर जो सेना जो है ठहरने नामक स्थान पर किया जाता था। अड़वाल, अड़वाल क्या होता है, बलि पूजा के रूप में होता है। आगे हमारा जो है ढंढक, इसमें शासन के प्रति जनता का विरोध करने का तरीका। आगे है चट्टी, तो चट्टी क्या होता है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने जो विश्राम होते थे, विश्राम गृह जिन्हें कहा जाता है, चट्टी कहा जाता था। जैसे यमुनोत्री में हनुमान चट्टी, आए समझ में। तो चट्टी क्या होता है, अब प्रश्न आ जाएगा चट्टी क्या है, तो चट्टी क्या है, विश्राम गृह जैसे होते हैं, ठीक है। तो विश्रामलयों को क्या कहा जाता है, चट्टी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यमुनोत्री में स्थित हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी का आपने नाम सुना होगा, तो वही है हनुमान चट्टी, क्या है, एक विश्रामलय है जहाँ विश्राम होता है, ठीक है। उत्तराखंड क्षेत्र में लोकसभा आम चुनाव, तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 के तहत गठित संविधान सभा में उत्तराखंड क्षेत्र से पंडित गोविंद बल्लभ पंत, महावीर त्यागी, हरि गोविंद और ठाकुर कृष्ण सिंह और खुर्दिश लाल आदि लोग शामिल थे। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रथम लोकसभा कौन थे, 1952-57 में कांग्रेस पार्टी के भक्त दर्शन सांसद चुना गया था, जो लगातार इस सीट पर 4 बार सांसद चुने गए। नैनीताल लोकसभा सीट में प्रथम और दूसरी लोकसभा कांग्रेस पार्टी के CD पांडे सांसद चुने थे। टिहरी लोकसभा सीट में प्रथम लोकसभा में कमलेंदु मती शाह सांसद चुनी गई, जो राज्य की प्रथम महिला सांसद बनी। तो राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन है, कमलेंदु मती शाह,
ठीक है। अल्मोड़ा जो है लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में देवीदत्त पंत सांसद चुने गए, ठीक है। लेकिन 1955 में उपचुनाव में बद्रीदत्त पांडे चुने गए, जो उपचुनाव हुआ था, ठीक है। अब इनके गठन के बारे में देखेंगे। गढ़वाल का गठन कब हुआ था? तो हमारा जो गढ़वाल जिला है इसका गठन हुआ था 1939 में। जो है पौड़ी गढ़वाल बना था 1840 में। कुमाऊं मंडल 1854 में। नैनीताल और अल्मोड़ा 1891 में। आगे देखेंगे। टिहरी हमारा बना था 1949 में, 1 अगस्त कई बार पूछा जाता है। उत्तरकाशी 1960 में, चमोली 1960 में और पिथौरागढ़ भी 1960 में, फरवरी 24 को। आगे गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1969 को। आगे देखेंगे। देहरादून की स्थापना हुई थी 1975 को। 1975 को इसको मेरठ मंडल से अलग करके गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया था। कब किया गया था? 1975 में। आगे देखेंगे। चंपावत कब बना था? 1972 में। हरिद्वार 1988 में, कई बार पूछ लिया जाता है। उधम सिंह नगर को क्या है 1995 में क्या किया गया था? जो है नैनीताल से इसे क्या कर दिया गया था? उधम सिंह नगर जो है काट दिया गया था। और कब किया गया था? 1995 में। उसके अलावा चंपावत को कब? 1997 में 15 सितंबर। और बागेश्वर को भी 15 सितंबर 1997 बनाया गया था। और रुद्रप्रयाग जिले को 16 सितंबर 1997 में। तो आज हमने ये महत्वपूर्ण वाला पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा उत्तराखंड की इतिहास की विशिष्ट शब्दावली और उत्तराखंड लोकसभा आम चुनाव के बारे में और उत्तराखंड जो जिले हैं उनके गठन के बारे में। और कल हमारा चैप्टर होगा 13, जिसमें है 13वां चैप्टर है, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें डाले हुए हैं, अगर नहीं देखें जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।